भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल हमले का नापाक मंसूबा बनाया। पाकिस्तान ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दे दिया कि अगर मिसाइल हमला किया तो भरपूर जवाब मिलेगा। पाकिस्तान को भारत के मुमकिन हमले की इंटेलिजेंस इत्तला मिली। भारत ने बहावलपुर और कराची के अलावा पाकिस्तान एयरबेसिस पर भी हमले का मंसूबा बनाया था। अल्लाह का शुक्र है कि कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरे। मुश्किल वक्त अभी खत्म नहीं हुआ। पाक फजाइया के शाहीन दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। पाक फजाइया के सरबराह का फॉरवर्ड ऑपरेशनल एयरबेसिस पर जवानों से खिताब। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने हालिया फजाई कामयाबी पर अमले की पेशावराना महारत को सराहा। बालाकोट ऑपरेशन के सबूत कहां हैं? कांग्रेस की एक बार फिर मोदी पर सवालात की बौछार। आलमी मीडिया कहता है बालाकोट में शायद ही कोई मरा हो। मोदी को इन रिपोर्ट्स पर लाजमी जवाब देना चाहिए। कांग्रेस रहनुमा कपिल सिब्बल के वार। कर्नाटका के साबिक वजीर आला सिद्धारामैया ने मोदी को खलाकियात से गिरा करार दे दिया। बोले मोदी ने दिमागी तौर पर कमजोर अफराद का इस्तेमाल करके सियासी हमले किए। भारतीय मीडिया है यह झूठ की हंडिया जो बार बार फूटती है। झूठ बोलने की आदत फिर भी नहीं छूटती है। बरतानवी अखबार के मुताबिक भारतीय मीडिया झूठी खबरें फैलाने में नंबर 1 है। उधर भारतीय मीडिया बन चुका मोदी सरकार का आलायकार। कशीदगी बढ़ाने में भी अहम किरदार। सैकड़ों दहशतगर्द मारने का शोशा छोड़ा। F-16 गिराने का झूठा दावा भी किया। कलअदम तंजीमों और अफराद के असासे मुंजमद और बहके सरकार जब्त। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल के इंजमात कानून 2019 का इत्तलाक कर दिया। फहरिस्त में कलअदम तंजीमें लश्कर झंवी, जमात दावा, फलाह इंसानियत फाउंडेशन, लश्कर तैयबा, अलकायदा, TTP और दीगर शामिल। दफ्तर खारजा के मुताबिक कानून और सलामती काउंसिल और FATF के मयार के मुताबिक ढाला गया। कंट्रोल लाइन पर सीज फायर की भारतीय खिलाफ वर्जियों का सिलसिला थमा नहीं। गुज़िश्ता 24 घंटे में 6 सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारतीय फोर्सेस ने नेजापीर, पांडो, खंजर, मनावर, बदल और बक्सर सेक्टर्स में फायरिंग की। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय फौजी चौकियों को निशाना बनाया। दिफाए वतन के मुकद्दस फरीज़े में शहादत पाने वाले का सफरे आखिरत। डेरा गाजी खान में शहीद नायक मोहम्मद खुरम की नमाज जनाजा। बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। लोगों का शहीद जवान को बहादुरी पर खैराज अकीदत। शहीद पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नायक खुरम ने कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की जारहियत नाकाम बनाते हुए जाम शहादत नोश किया।
वतन की हिफाजत के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले फौजियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए शहर शहर रैलियां। गुजरात, बाड़ा, मीरपुर, नौशहरा, सेवन शरीफ, लकी मरवत, बहावलपुर में शहरी सड़कों पर निकल आए। टंडू मोहम्मद खान, घोटकी, शिकारपुर, हासिलपुर, ओकाड़ा और दीगर शहरों में भी रैलियां निकाली गईं। दिफाए वतन के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म। हिंदुस्तान को ओआईसी की करारदाद में बेनकाब किया गया। भारत में सुषमा स्वराज से पूछा जा रहा है कि यही करारदाद आनी थी तो वो अबू धाबी में क्या लेने गईं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा ओआईसी ने भारत की मजम्मत की, बेनकाब होने पर हिंदुस्तान तकलीफ में है। बादशाह हैं जी जरदारी साहब, अब ओआईसी पे उन्होंने क्या कहना और क्या नहीं कहना, ये सारे फैसले मुश्तरका तौर पर हुए जी। आर्मी चीफ थे, सब लोग थे, शहबाज शरीफ थे, हम भी थे, बैठे हुए थे आसफ जरदारी साहब। लोगों में आके इन्होंने एक अलहदा स्टैंड तो बताना होता है ना। ओआईसी इजलास का मामला, आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत की हिमायत की। शेख रशीद कहते हैं साबिक सदर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को इजलास में जाना चाहिए था। असम्बली इजलास से पहले सियासी और अस्करी क़यादत की मुलाकात हुई। हुकूमती नुमाइंदों के अलावा अपोजिशन रहनुमा भी शरीक हुए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह की प्रोग्राम 92@8 में गुफ्तगू। भारत ने अजमेर शरीफ के जायरीन को वीजे देने से इनकार कर दिया। 500 पाकिस्तानी जायरीन ने 7 मार्च को भारत रवाना होना था। वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी कहते हैं भारत मजहबी शिद्दत पसंदों के हाथों यरगमाल बन चुका। फैसले से भारत का इंतहा पसंदाना चेहरा खुलकर सामने आ गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव खत्म कराने के लिए दोस्त मुल्क मुतहरिक। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि सूरत हाल मामूर पर लाने के लिए दोनों ममालिक से राब्ते में हैं। तुर्क सदर अर्दवान का कहना है कि पाकिस्तानी वजीर आज़म से भारत के साथ कशीदगी कम करने पर बात हुई। दोनों ममालिक में कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। वजीर आजम से बिजनेस कम्युनिटी के अफराद की मुलाकात, हुकूमती पॉलिसीज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इमरान खान ने कहा मईशत बेहतर बनाने जा रहे हैं। तिजारत और सरमायाकारी खारजा पॉलिसी का अहम सुतून है। वजीर आला KP के महमूद खान ने भी वजीर आजम से मुलाकात की। इमरान खान ने पेशावर BRT मंसूबे में ताखीर पर तशवीश जाहिर की। अपनी बात कर ली, हमारी भी तो सुन लेना। मुफ्ती चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सिंध असेंबली के इजलास में हंगामा। ऑपोजिशन अरकान ने चोरी नहीं चलेगी के नारे लगाए। एहतजाज पर स्पीकर को कार्रवाई मुअत्तल करना पड़ी। ऑपोजिशन अरकान ने असेंबली के बाहर धरना दे दिया। फिरदौस नकवी कहते हैं 6 माह हो गए, कायमा कमेटियों का फैसला नहीं हो सका। सईद गनी का कहना है कमेटियों में ताखीर का सबब ऑपोजिशन की ख्वाहिशात हैं। वफाकी हुकूमत सूबों के हुकूक गस्ब कर रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है वफाक सिंध और बलोचिस्तान के माली वसाइल नहीं दे रहा। मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, इसलिए अभी चुप है। सियासत करने पर आए तो हुकूमत को मुश्किल में डालने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब के ओहदेदारान से मुलाकात में गुफ्तगू। नवाज शरीफ को एक और धचका। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने के खिलाफ अपील जल्द सुनने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। करार दिया कि अल अजीज या रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील को अपनी बारी पर ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा।
आशियाना स्कैंडल केस और रमजान शुगर मिल्स की समाअत 16 मार्च तक मुलतवी। समाअत मुलतवी ना करने पर फाजिल जज और वकला में शदीद तल्ख कलामी। आज आप कह रहे हैं, कल दूसरे मुल्जिमान के वकला दरख्वास्त करेंगे, समाअत मुलतवी नहीं होगी। अदालत के रिमार्क्स। क्या बैरूनी मुल्क से पाकिस्तानियों की लाशें ही वापस लाएंगे? वहां जेलों में पाकिस्तानियों की मौत की जिम्मेदार वजारत दाखिला है। सुप्रीम कोर्ट ने बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी कैदियों की वापसी से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। सेक्रेटरी दाखिला की सरजरिश वजीर ममलिकत शहरयार अफरीदी को तलब करते हैं। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। हर गवाह सुन ले, आज से झूठी गवाही का खात्मा, सच का सफर शुरू। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने वाज़ेह कर दिया, झूठी गवाही से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स दिए कि बाप भाई बनकर हल्फ पर झूठ बोला जाता है, निज़ाम अदल तबाह करके रख दिया। पुलिस एहलकार खिजर हयात के खिलाफ सेशन जज नारोवाल को कार्रवाई का हुक्म। इस्लामाबाद का मुर्गी चोर तो पक्का चोर निकला, जमानत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को 3 माह में फैसला करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अखबार में खबर कुछ होती है, हकीकत कुछ और। मुल्जिम के घर से तो चोरी के माल का आधा ट्रक बरामद हुआ। कराची में मुहाफिज के हाथों बैंक का सफाया होने का एक और वाकया। गुलशन इकबाल में सिक्योरिटी गार्ड ने गैस कटर की मदद से 50 लॉकर्स तोड़ लिए। सीसीटीवी सिस्टम भी साथ ले गया। मुल्जिम काशिफ चंद साल कबल भी लॉकर्स काटने पर सजा भुगत चुका। डकैतियों पर थाने में 6 मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने तफ्तीश के लिए 3 गार्ड्स को हिरासत में लिया। कराची में मुकाबले के दौरान मेडिकल तालिबा की मौत पुलिस की गोली से हुई। तहकीकाती रिपोर्ट एडिशनल आईजी को पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक निमरा की मौत बड़े हथियार की गोली लगने के बायस हुई। डाकुओं के पास छोटे हथियार थे। हालिया बारिशों, बर्फबारी और सैलाब के बायस 18 अफराद जाँ बहक, 36 जख्मी हुए। एनडीएमए ने तफसीलात जारी कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों, बर्फबारी और सैलाब से 2596 मकानात को नुकसान पहुंचा। सबसे ज्यादा नुकसान बलोचिस्तान में हुआ। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां, सैलाब में फंसे कई लोगों को बचाया, राशन भी पहुंचाया। और लाहौर में जश्न बहारा की तकरीबात शुरू। फितरत के सारे रंग जमीन पर बिखर गए। जिलानी पार्क में तलबा और तालिबात की पेंटिंग्स का मुकाबला, रंगों को कैनवस पर उतार कर फितरत की अक्कासी की।